निफ्टी खुल रहा है। अच्छी बात यह है कि कल 22,500 दिखाया, आज 22,600 का गैप आएगा। ये गैप भी मेंटेन हो जाए ना तब भी आप जीत जाएंगे। 700 और 800 एक टफ रेजिस्टेंस है, बात सबको माननी पड़ेगी। और 22,800 के बाद आपका मार्केट का नेचर बदलने लगेगा, ये बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट हो जाएगा। निफ्टी बैंक आज अच्छे गैप के साथ खुल रहा है, करीब 438 पॉइंट का गैप है और ये 48,792 यानी कि 792 में खुल रहा है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन पे खुलेगा, ये यहीं टिक जाएगा तब भी आप जीत जाएंगे। आज के ओपनिंग के लेवल इतने ही टिके रहे ना दिन भर में, तब भी आप विनर हैं। आपको एडिशन ना भी करें तब भी काम चलेगा। 1300 शेयर, बढ़िया एडवांस डिक्लाइन का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आया और अभी आप देख भी पा रहे हैं इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। 300 पॉइंट की बढ़त है अभी बैंक निफ्टी पर और 48,650 पे है। 628 का लेवल आपको बैंक निफ्टी पर दिखेगा, 22,628 का, और 115 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर भी है। निफ्टी के कुछ और कंपोनेंट में बात करूँ मैं पहले, तो आपको जरा पहले बड़े शेयर्स दिखा देता हूँ। HDFC ने 1700 के लेवल को कल क्लोज किया था ऊपर, आज और थोड़ा गेन कर लिया है, 13 रुपये का गेन आया। रिलायंस ज़्यादा नहीं चल रहा, फिर भी मैं रिलायंस दिखा देता हूँ आपको। मैं 5 रुपये की शुरुआती बढ़त इसके अंदर देखने को मिलेगी। एक बार जरा जल्दी जल्दी शेयर्स फायर करते जाना। TCS, इन्फोसिस भी दिखा दो, दोनों IT के जाइंट्स। आज सुबह हमको विवेक जी भी बता रहे थे और साथ ही साथ विशाली मैम भी बता रहे थे कि भी थोड़ा आप कॉन्फिडेंस रखो IT के अंदर, और उन्होंने परसिस्टेंट के बारे में भी हमको आज सुबह कॉल दी है। TCS और इन्फोसिस भले इस गैप का बेनिफिट ना ले रहे हो आज, लेकिन फिर भी ज़्यादा टूटे नहीं है शेयर। मैं इसी से ही सिर्फ अपने मन को समझा लूँगा, ठीक है ना। तो इन्फोसिस अब आप देख पा रहे हैं फ्लैट, TCS भी ऐसे ही है कुछ। आप जरा HUL और LNT भी दिखा दो, स्पीड से दिखाते जाओ शेयर्स। HUL और LNT, इन दोनों शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है आपको 6 शेयर्स का पूरा लेखा जोखा पता लग जाएगा। बजाज फिनसर्व भी दिखाना, जहां पर अलियंस वाली जो डील हुई है उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस में देख लेते हैं, कितना आना चाहिए कितना नहीं। और एक बार जरा बजाज फिनसर्व दिखाना, और साथ ही इसका एक पीयर कंपनी है बजाज फाइनेंस, वो भी दिखा दो। ये दोनों ही, तो दोनों में कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं है, खबर हल्के में छूट रही है, ये साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन पर। 1600 शेयर अभी भी एडवांस डिक्लाइन की रेशियो के साथ बने हुए हैं। इंडिया विक्स 13.5 का है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना परफेक्ट पिक्चर है कि आपको जितना विक्स चाहिए उतना है, जहाँ पे सपोर्ट चाहिए था वहाँ पे सपोर्ट है। थोड़ा इंस्टीट्यूशनल बाइंग होनी चाहिए थी, हल्की हल्की बाइंग है, तो सब कुछ चंगा सी टाइप वाली फीलिंग है। और सारी कहते हैं ना गुड न्यूज़ एक साथ आती है और सारी बैड न्यूज़ एक साथ आ जाती हैं। कुछ मैं बोलूँगा कि कुछ गुड न्यूज़ का ढेरी अब थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, उसके अंदर अब न्यूज़ थोड़ा आने ज़्यादा, और मार्केट का रिएक्शन भी ये बताने के लिए मोर देन सफिशेंट है। बस मेरी भगवान से आज यही प्रार्थना है कि भाई आज जो हमने ओपनिंग में पा लिया है ना, इसी पे हम क्लोज भी कर जाए आज इन्हीं लेवल्स पे, तो एक बहुत बड़ा विन हो जाएगा मार्केट के लिए। बैक टू बैक सेकंड डे अगर इस तरह की क्लोजिंग मिलती है 100 पॉइंट्स के ऊपर की निफ्टी की, तो इट्स ए गुड कॉल। ये अच्छे से शॉर्ट्स कवरिंग को करवा सकेगा। 125 पॉइंट ऊपर आके 22,600 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है, और 424 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी अगेन अपनी ओपनिंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसका ओपनिंग का लेवल आपको बताता हूँ, वो है 792। अगर इसको तोड़ देगा तो 48,824 के हाई को भी वापस टेस्ट करेगा। देखते हैं क्या होगा आगे चल के। अब आ जाते हैं जरा गेनर्स पे, मार्केट को सपोर्ट कौन कौन दे रहे हैं। शुरुआती शेयर्स, फिर हीट मैप वगैरह भी आपके स्क्रीन पर आना शुरू होंगे। हिंडाल्को, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये तो शुरुआती कुछ पक्के शेयर हैं, बड़े शेयर्स हैं जो आज मार्केट की हेल्प कर रहे हैं। M&M और श्रीराम फाइनेंस भी इसमें से एक है। इसका मतलब ये है कि कुछ थोड़ा बहुत बैंकिंग का, थोड़ा ऑटोज़ का और थोड़ा मेटल्स का, जो एग्रेसिव रहते हैं टिपिकली, जिनके बीटा हाई हैं, यानी कि जो मार्केट पे तेज़ रिएक्शन देते हैं, आज उन्होंने कमान संभाल रखी है। कमज़ोरी कहाँ पे है? सारे IT कंपनीज़ पे, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सब के सब अभी हल्के हल्के दबाव पे है या तो फ्लैट है। तो IT को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मार्केट का हिस्सा ठीक है। ऐसे ही 1800 वर्सेस 300 शेयर नहीं हो गए हैं, इसका मतलब सिर्फ एक IT ही कॉर्नर्ड है, और तो ज़्यादातर चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं मार्केट के अंदर। अब आ जाते, अच्छा आप IT के अंदर एक्सपेरिमेंट आज भले थोड़ा देख के करना, हाँ वैल्यू हंटिंग कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट स्विंग के लिए आपको IT आज का दिन का बेहतरीन काउंटर्स नहीं होंगी। VBL जो भी थोड़ी देर पहले चंदन सर आपको बता रहे थे, वो बढ़िया चला। NMDC पॉलिसी बाजार मैंने सुबह पूछा 2% ऊपर है। गोदरेज CP भी थोड़ी देर पहले आपको
किरण सर बता रहे थे, ये भी करीब 2% ऊपर आया है। आज एसआरएफ ने साल का हाई टेस्ट किया, कोटक ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया हुआ शेयर है। ये कुछ एक शेयर्स आपकी स्क्रीन पर और आ रहे होंगे। मैं जरा छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में चला जाता हूँ। इरकॉन करीब 7% ऊपर, खबर थी इसमें। इसके अलावा त्रिवेणी टर्बाइन 3.5%, 361 एक ब्रोकरेज कंपनी है, करीब 4.5%, ये भी ऊपर आके कामकाज कर रही है। ये तो कुछ एक शेयर्स थे। और जहाँ पे आज नुकसान है मिड कैप कैटेगरी के अंदर, वो है कैस्ट्रल, एलजी इक्विपमेंट और पावर इंडिया और केपीआईटी टेक। ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर आज प्रेशर भी है। अवंती फीड्स ने भी आज साल का नया हाई टेस्ट किया है। अब हीट मैप जरा स्क्रीन पे लेके आइए, ताकि फिर मेहमानों से हम आगे के क्वेश्चंस लेके जरा ट्रेड पता करना शुरू कर देंगे। जो बड़े शेयर है ना, इसमें उतना रुझान स्ट्रांग नहीं आ रहा। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ यहीं से आकर रुक रही है। मार्केट हेल्प कर रहा है थोड़ा, ठीक है, कंसोलिडेशन में भी हेल्प हो रही है आजकल, तो वो सब भी ठीक है। लेकिन 2, 4, 5 बड़े शेयरों को ना लीडरशिप दिखानी चाहिए, वो थोड़ा कम है। ये ब्यूटीफुल सी प्लेट सामने आई है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 4 तो मेजर इंडाइसेस, इनफैक्ट 5 इंक्लूडिंग द निफ्टी, तो आपको काफ़ी सारे इंडाइसेस दिख रहे होंगे एक साथ ही। निफ्टी दिख रहा है, मिड कैप दिख रहा है, स्मॉल कैप दिख रहा है, बैंक दिख रहा है, आईटी दिख रहा है और मेटल इंडेक्स दिख रहा है। निफ्टी का फार्मा भी दिख रहा है। तो जो बीच की लाइन है आप देखोगे, वो भी 2 सेक्टर्स डाले हुए हैं। तो जितना इंडाइसेस हम दिखा सकते थे एक प्लेट में अच्छे से अच्छे, उतने तरीके से आपको एक रफ में दिखाया। फ़ोटो खींच लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। निफ्टी हीट में अब आपकी स्क्रीन पर मेटल्स की लीडरशिप आपको ज़्यादातर शेयर्स में दिख रही होगी। इसमें आपको टाटा स्टील दिखेगा, इसमें आपको हिंडाल्को दिखेगा, एनएमडीसी आपको दिखेगा और थोड़ा ऑटोज़ के अंदर भी अच्छा प्ले है। आयशर, एमएनएम जैसे शेयर्स आज सामने आए हैं। बैंक्स तो खैर ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैंने आईसीआईसीआई बैंक का सुबह भी आपके सामने जिक्र किया था। एचडीएफसी भी करीब आधे % है, कोटक तो साल का हाई टेस्ट कर रहा है बाकायदा। ये सब चीज़ें हैं। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, वीबीएल के बारे में सर ने बताया। गोदरेज कंज्यूमर्स मेरे को ठीक लगा, मैंने सर से पूछ लिया था। दोनों शेयर्स ने आज टॉप गेनर्स में। हिंद कॉपर F&O बैन में है, लेकिन उसके बावजूद भी मेटल्स में 1% से ज़्यादा का गेनर बना है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इसमें वेदांता और सेल्स भी शामिल है, जहाँ पे आधे से पौने 1% तक की बढ़त आपको दिखेगी स्क्रीन पर। नेक्स्ट फटाफट से फायर करो। ऑटो भी अगर आप देखेंगे तो आपको, जैसे मैंने बताया कि मेरे को M&M और बजाज ऑटो, ये कुछ एक शेयर्स वैल्यू बाय के तौर पर देखते हैं। आप चाहें तो हीरो मोटोकॉर्प के बारे में भी एक्सपर्ट से राय ले सकेंगे। मिड कैप के अंदर ये हीट मैप और साथ ही स्मॉल कैप का हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और आप चाहें तो उनमें भी ट्रेड देख सकते हैं। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके लिए ओपनिंग के सौदे रखेंगे। तो बाजार ने शुरुआत अच्छी की है और आईसीआईसीआई बैंक ने हैट्रिक लगाई है, लगातार 3 सत्र की तेजी और 1300 रुपए के आसपास पहुंच गया है। और जो शेयर चंदन जी ने सुझाया, ये गर्मियों का भी प्ले है। वरुण बेवरेजेस पेप्सिको की बॉटलर है, यहां पर भी हैट्रिक लगी है तेजी की और ये भी वायदा को ये लीड कर रहा है करीब 3% के आसपास की तेजी के साथ। हालांकि निफ्टी के जो गेंस कैप आपको 100 अंक दिखेंगे, उसकी वजह यह है कि आज फिर से जो आईटी शेयर है ना, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, बड़ा वेटेज है आईटी शेयरों का और वो सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो फिर चाल पर थोड़ी कह सकते हैं कि थोड़ी नकेल कसी रहेगी। आज भी आप देखेंगे टीसीएस कमजोर है, एचसीएल टेक कमजोर है, ये शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जो डील अनाउंस की है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये कमजोर हैं। अलियांज के साथ ये पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं, करीब 24 साल पुरानी पार्टनरशिप थी। आज थोड़ी सी हम कमजोरी के साथ इन दोनों शेयरों में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, लेकिन 1% से भी कम की गिरावट इन दोनों शेयरों में है। अब फटाफट काम करते हैं, अब ओपनिंग ट्रेड लेते हैं। शुरुआत करेंगे चंदन जी आपसे ही। धमाकेदार प्रदर्शन वीबीएल का, अगला शेयर कहां आपकी नजर है? बिल्कुल, देखिए वीबीएल में काफी अच्छा बॉटम प्रोसेस देखने को मिला था और कहीं ना कहीं कंजम्पशन के साथ में ठंडा ठंडा कूल कूल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और काफी दिनों के बाद में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे सरपास हुआ है, इसलिए भी यहाँ पे रेडार है। तो बिल्कुल इस काउंटर पे तो ध्यान रखना चाहिए, मौसम की मार को ध्यान में रखते हुए। बट दूसरे और काउंटर की बात करें तो पहले तो मेरे को लग रहा है कि इंडेक्स में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यदि अगले कुछ मिनटों में इंडेक्स 22,580 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो यहाँ से 22,800 और ऊपर में 23,000 तक की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 22,580 पिछले 3 दिनों से लगातार एक हर्डल का काम कर रहा था। और आज यदि 22,580 होल्ड कर जाता है तो बाजार में तेजी के लिए जो पॉजिटिव सेटअप चाहिए वो सब देखने को मिलेंगे। एक काउंटर में फोकस करना चाहूंगा, वो रहेगा इंडियन होटल। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मेरा ध्यान कंजम्पशन थीम पे है और इंडियन होटल में 23 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और इन 23 दिनों में 3 बार ये काउंटर 780 को सरपास करने का एफर्ट कर चुका है। 770, 765,
को सरपास करने का एफर्ट कर चुका है। लोअर टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और आज का प्राइस सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेकआउट बनना चाहिए। तो इंडियन होटल पे खरीदारी की सलाह होगी। 755 का सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे लगभग 800 तक के टारगेट बनेंगे। तो वीबीएल के बाद ऐसा लग रहा है इंडियन होटल में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बेस फॉर्मेशन बना है और यहाँ पे कंजम्पशन थीम के चलते हुए ब्रेकआउट और मोमेंटम दोनों देखने को बनने चाहिए। ठीक है, इंडियन होटल्स अपनी स्ट्रेटजी अनवील की थी, उसके बाद हमने अच्छी तेजी देखी थी इंडियन होटल्स के शेयर में, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन फिर से मौके बन रहे हैं 2% की तेजी है। और देखिए इसको भी आप गर्मियों से जोड़ के देख सकते हैं। आप होटल चलाने वाली कंपनी है, गर्मियों में छुट्टियां भी होती हैं, लोग टूर ट्रेवल भी काफी करते हैं, तो आईएससीएल भी उसका एक बेनिफिशियरी होगा। 800 रुपए का टारगेट, 755 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और निफ्टी पर जो चंदन जी ने कहा कि आज 22,580 अगर टिक जाए, उसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग दे दे, तो फिर से यहां से एक नई तेजी की आप शुरुआत मान के चल सकते हैं। वैसे काफी दिनों के बाद हम 22,600 के भी दर्शन आज के सत्र में कर रहे हैं। 22,650 के ऊपर है निफ्टी इस वक्त, आधे % के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। तेजस जी, आप बताइए, आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए क्या चुना है, कौन सा शेयर है आपके फोकस में? देखिए, मेटल एज अ स्पेस हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेटल सेक्टर में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था। करीबन निफ्टी मेटल इंडेक्स है वो करीबन ट्रेड हो रहा है 8900 के करीबन। सो ये जो मेटल इंडेक्स है हमें लग रहा है ऊपर में 9500 से लेके 9600 तक जा सकता है। तो टाटा स्टील और हिंडाल्को तो हमें अच्छा लगता ही है। ओवर एंड अबव दैट जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे उसका चार्ट सेटअप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में आज ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है, बट ओवरऑल देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 970 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1040 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1075 का।